आज के समय में मैं जहां तक जानता और देखता हूं तो बच्चों की गलती कम होती है, माँ बाप की गलती ज्यादा होती है। यदि बच्चे रास्ता भटक गए हैं तो उसमें बच्चे की गलती कम है, उनके माँ बाप की गलती ज्यादा है। आप जो पेरेंट्स हैं, आप जो माता पिता हैं, आप गलती ज्यादा करते हैं। कौन सी गलती? उदाहरण से समझो। आप लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे आपको मोबाइल चलाते देखते हैं, फिर वो भी आपसे कहते हैं हमें भी मोबाइल दो। आप चलाते हैं इसलिए जिद करते हैं, आप ही नहीं चलाएंगे अधिक मोबाइल तो आपके बच्चे जिद नहीं करेंगे। मम्मी दिन भर मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चिपकी रहती है, दिन भर फेसबुक पे चिपकी रहती है, तो बच्चों को लगता है क्या है इसमें विशेष, हम भी देखें। तो बच्चे जिज्ञासा रखते हैं हमें भी दिखाओ। इसलिए माँ बाप यदि आप अपनी आदतें कुछ कुछ सुधारने लग जाएं तो बच्चे तो मिट्टी हैं, जैसे संस्कार आप देंगे वैसे ही उन्हें बनना है, जैसी शिक्षा आप देंगे वैसी बनेंगे। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु पिता वैरी, वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते। आप कहीं अपने बच्चों के दुश्मन ना बन जाइए। आपने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए, आपका बेटा आज उससे प्रणाम करना नहीं आता। आज के बच्चों को हम देखते हैं, उनको प्रणाम करना नहीं आता, पांव छूना नहीं आता। ब्राह्मण देवताओं के, साधु संतों के, माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के पांव छूना नहीं आता। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसमें उनके माता पिता की 100% गलती है। क्यों नहीं सिखाया आपने? केवल व्हाट्सएप पे चिपकी रही मम्मी, केवल फेसबुक पे चिपकी रही, बस। बच्चे कहाँ चले गए, किस रास्ते पर चले गए, कोई ध्यान नहीं। बाद में रोएंगे आप तो गलती आपकी है, तो रोना आपको ही पड़ेगा। क्यों नहीं सिखाया अपने बच्चों को प्रणाम करना? अपने से बड़ों को कैसे प्रणाम, बताओ प्रणाम कैसे किया जाता है? पांव छूना भी आपके बच्चों को नहीं आता। आज के बच्चों को कैसे पांव छूते हैं? आजकल के बच्चे मॉडर्न हैं, घुटनों को ही प्रणाम करते हैं, पांव तक तो सिर जाते ही नहीं है, ना हाथ पहुंचता है। कमर बिल्कुल अकड़ चुकी है, सर्वाइकल हो चुका है कमर में। गलती बच्चों की बिल्कुल नहीं है, माँ बाप की गलती है। जब माँ बाप गलती करते हैं तो बच्चों को संस्कार कहां से आएंगे अच्छे? माता शत्रु पिता वैरी। क्या भाई, ठीक कर लो माइक। हाँ, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। ना तो प्रणाम करना सिखाया, ना तो बच्चों को अदब से बोलना सिखाया। कैसे बोलना चाहिए? तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे बे बात करते हैं, रे बे के साथ गाली गलौज के साथ बात करते हैं। माँ बाप हंसते हैं, चुपचाप तमाशा देखते हैं। आज बच्चों की गलती, आपको भोलेपन में हंसी आ रही है, कल वही आपको रुलाएगी वही गलती। इसलिए बच्चे गलती करें तुरंत टोको, तुरंत समझाओ। ये नहीं बेटा ऐसे शब्द नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने ऐसा बोला, कहाँ सीखे हो? गलत बोले तुरंत समझाओ, नहीं माने 2-4 थप्पड़ तैयार रखो। पालयेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चों के साथ लाड़ प्यार करना चाहिए। 6ठा वर्ष लगते ही बच्चों के साथ थोड़ा तरीके से माँ बाप को पेश आना चाहिए। तरीका मतलब
प्यार भी करो बच्चों से, जरूरत पड़े तो आंख दिखाओ, आंख दिखाने से ना माने तो फिर जरा सा भय दिखाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए उनके साथ वो व्यवहार करो जिससे वो सही रास्ते पर आए। सोने को पीट पीट करके सुनार सही शेप देता है कि नहीं, सही आकार देता है? बोलो हाँ कि ना? सुनार सोने को पीट पीट कर सही आकार देता है, लोहार लोहे को पीट पीट कर सही आकार देता है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को पीटो, प्यार करो, पर सही आकार देना माँ बाप का धर्म है। आप सही आकार ना दे पाए, आपके बच्चे हैं लोहा और आप हैं लोहार, आपके बच्चे हैं सोना, आप हैं सोनी, आपके बच्चे सही शेप पर ना आ पाए, सही रास्ते पर ना आ पाए, मतलब आप सही सुनार नहीं है, सही लोहार नहीं है, आप में ही खोट है। आप ही अपने बच्चों को डिजाइन ना कर पाए सही संस्कार देकर। खोट बच्चों की तो है, आपकी भी कमी आप में। कहां थे आप जब आपके बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे थे? आज बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाने लग गए हैं, तंबाकू सिगरेट पीने लग गए हैं। कहाँ है माता पिता? क्यों नहीं बच्चों के जेब चेक करते हो? क्यों नहीं बच्चों के स्कूल जाने के समय थोड़ा सा आप भी जरा जाकर के देखो गुपचुप तरीके से कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस दुकान में खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। रंगे हाथों पकड़ो बच्चों को, थोड़ा सा भय रहेगा। भय बिन हो ही न प्रीत। जाकर देखो अपनी बेटियों को। आजकल बेटियां भी शराब की दुकान में जाकर बोलती हैं, एक पैक हमें भी दो। आजकल लड़कियां भी शराब पीने लग गई, आपको पता है कि नहीं? पुरुष तो पीता ही था, महिलाओं ने चालू कर दिया, तब से शराब के मूल्य बढ़ गए, शराब की कीमत बढ़ गई, महिलाओं ने भी चालू कर दिया। तो ये कौन लोग हैं? आपके अपने हैं। महाराष्ट्र में पीती हैं कि नहीं महिलाएं शराब? नहीं, नहीं पीती। बड़े बड़े शहरों की महिलाएं पीने लग गई हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। संसार में क्या हो रहा है उसकी अपडेट जानकारी हमें रखनी होती है आपको बताने के लिए। महिलाओं ने शराब पीना शुरू कर दिया है और खूब। बीड़ी तो बहुत सारी महिलाएं पीती हैं, सिगरेट पीती, गांजा वांजा तो वो बहुत पीती हैं। जो आपकी हीरोइन इत्यादि होती हैं वो अधिकांश उनमें से गांजा वांजा सब पीती हैं। अभी सुशांत केस में ही हमने सब देखा था टीवी पर, तो सब गांजा वांजा खूब पीती हैं उन लोग। तो आप लोग बचिएगा और अपने बच्चों को बचाइए, अपनी बेटी को, अपने बेटों को बचा लो। आज के युग में, आज 2022 में, आज के समय पर आज के माँ बाप अपने बच्चों को कुसंग से बचा लें, यही माँ बाप की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि आपने अपने बच्चों को आज के समय पर कुसंग से बचा लिया। आपका बेटा शराब नहीं पीता, गांजा नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गलत रास्ते पर नहीं गया, यही उन माँ बाप की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो इन बच्चों के माँ बाप हैं कि आपका बेटा सही रास्ते पर। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है। माँ बाप होना ये होता है कि आपने अपने बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना लाड़ दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, ना सिगरेट, ना मांस, ना शराब, ना गलत रास्ता, ना कुछ गलत बातें, सही संस्कार, सही रास्ते पर चलकर वो कामयाब बने, डॉक्टर बने, जज बने, इंजीनियर बने और संस्कारों से जुड़ा रहे, तो क्या बात है। ये माँ बाप का धर्म है। लेकिन आज के माँ बाप बस बच्चा पैदा कर दिया, हो गया काम। आजकल की मम्मियां तो बच्चे पैदा करके अपना दूध भी नहीं पिलाती। कुछ मम्मियां एडवांस वाली, उनको लगता हम दूध पिलाएंगे हमारा फिगर खराब हो जाएगा,
इसलिए दूध नहीं पिलाती। तो पहले जमाने में तो हमारे यहाँ कबड्डी होती थी तो कहते थे माँ का दूध पिया हो तो आजा। अब ये जब मम्मियाँ पिलाई नहीं रही हैं तो क्या कहेंगे, पिए ही नहीं दूध, माँ का दूध पिए ही नहीं। इतना एडवांस जमाना हो गया देखिए। इसलिए गलती सिर्फ बच्चों की नहीं है, माँ बाप की भरपूर गलती है। आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, आपने अपने बच्चों की हर जिद पूरी की। क्यों पूरी की? क्यों नहीं रोका कि ये काम, ये जिद तुम्हारी गलत है? क्यों नहीं समय पर उन्हें समझाया, रोका, सही रास्ते पर लाए? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान न रहते बिड भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि बेटा भगवान की प्राप्ति करना, सही रास्ते पर चलना, यही हमारा परम धर्म है। इस शरीर की उपलब्धि तब है, इस शरीर की सार्थकता तब है जब इस शरीर से उस परमात्मा को प्राप्त किया जाए जिसे बड़े बड़े योगी महापुरुष प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। आज के युग में क्या हो रहा है, आजकल का आदमी बस थोड़ा सा समझदार हुआ, 17-18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, उसका मन शादियों में चला गया। अब शादी ये बड़ा हो गया है, अब उसका मन हो रहा मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी शादी, लड़की हो लड़का हो, शादी मेरी भी हो जाए। शादी के बारे में सोचने लग जाता है, मेरी दुल्हन कैसी होगी, मेरा दुल्हा कैसा होगा। लड़कियों को यही सपने आते हैं, मेरा दुल्हा कैसा होगा। जब होगा तो देख लेना, अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अभी पढ़ लिख जाओ। तो 20 साल का छोरा हुआ, शादी विवाह के ख्यालों में खो जाता है। शादी विवाह हो गई तो जिम्मेदारियां बढ़ गईं, बच्चों के जन्म हो गया, अब बड़ा हो गया है, समझदार, बच्चों की जिम्मेदारी कंधे पर आ गई। अब बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने में लगा है, बच्चों के लिए जमीन जायदाद काम धाम बच्चों के लिए करता करता बहुत दिनों बाद याद आया, चलो आज आईना देख लें, दर्पण देखा तो कुछ बाल सफेद हो गए, अरे मैं बूढ़ा हो गया। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते जवान से क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। कैसे हो गया? देखते देखते वो बूढ़ा हो गया। बच्चे कब बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए, अरे छोरा भी बड़ा हो गया। देखते देखते बच्चे क्या से क्या हो गए, देखते देखते। और फिर क्या हुआ, फिर बच्चों की शादी हो गई तो बच्चों ने भी टाटा कह दिया, पापा टाटा, मम्मी टाटा, जा रहे हैं हम अपनी दुल्हन के संग। तो बेटे अपने जो थे वही पराये हो गए, देखते देखते। जो अपने थे वही पराये हो गए, देखते देखते। और आपकी पत्नी जीवन संगनी बूढ़ी हो गई। अब एक दिन यमराज आए और उसे भी ले गए। कब, कैसे? देखते देखते, तुम्हारे देखते देखते श्रीमती चली गई और अब तुम जर्जर हो गए, लाठी लेकर चल रहे हो। जो कल दौड़ लगाते थे, जो 20 रोटियां खाने की ताकत रखते थे, अब एक रोटी पच नहीं रही है, अब एक रोटी पच नहीं रही है। जो दौड़ते थे, एक बार में लंबी छलांग लगा लेते थे, अब वो बाथरूम भी जाते हैं तो लोगों का सहारा लेने की जरूरत आन पड़ी है। अपने से बाथरूम तक नहीं जा पाते कि वॉशरूम चले जाएं, वहां पर चेंज कर लें, उसके लिए भी अब आप असक्षम हो गए हैं। ये शरीर है साहब, शरीर है, इसकी जर्जरता भी आप देख चुके होंगे, औरों के जीवन में आप देख रहे हैं, अपना जीवन भी इसी चौराहे से गुजरना है। इसलिए जब तक शरीर में जान है, ताकत है, इसी शरीर से उस परमात्मा को पाना है। क्या भरोसा कि अगले जन्म में ये शरीर फिर मिलेगा, आज मिला है, सब कुछ पा लिया है, पत्नी मिल ही गई, बेटा मिल ही गया,
धन दौलत पद प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत ईश्वर ने दे ही दी है। अब बचा है तो केवल उस परमात्मा को पाना, क्योंकि यहाँ ज्यादा दिन रहना नहीं है, आगे भी चलना है, यहीं थोड़ी रहना है। आगे हम जिंदगी जीने आए हैं, यात्रीगण हैं। हाँ।